तो यहाँ के लोगों के साथ साथ मैं पूरे घर की तलाशी लूंगा। देख ले क्या है इसमें। देख लिया, ये दिन आ गए हैं, अपने ही घर में हम चोर हो गए हैं। हे भैया, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता है। आज के दिन भी पी के बैठी है। हाँ अम्मा, यही तो बात है। करण चला गया, अपना ही मुसीबत हमरे सर मड़ गया। सास ससुर मेहमानों का कोई लिहाज नहीं है। जब देखो तब बस नशे में ही धुत रहती है। दादी, आप इनकी तलाशी लीजिए। आई एम श्योर ये काम इन्होंने ही किया होगा। हाँ दादी, ले लीजिए, आप हमारी तलाशी ले लीजिए। काहे कि एक बात तो हम समझ गए कि जिस औरत का पति उसको छोड़ के जाता है ना, तो उसके माथे पे लिख देते हैं, कुल को डुबाने वाली। कोई भी आता है, हमको कुछ भी कह के जाता है, फिर हमको तो लगता है कि काश हमारा पति ना इनकी तरह होता, इनकी तरह पागल होता, पागल जो किसी और के बाप को अपना नाम दे देता। सच आपको भी पता है भाभी, तो ये इमोशनल ड्रामा ना करें तो ही बेहतर होगा। कार्तिक जी, जाने दीजिए ना, भाभी अभी होश में नहीं है। हमसे बहस कर कर कोई मतलब भी नहीं। आज हमारी गोद भराई है, आज के दिन कलेश नहीं करते। मन में तो हमरे भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वैष्णवी सही कह रही है। लेकिन आज के दिन कोई इसके मुंह नहीं लगो। तो एक बात मैं भी साफ कर देता हूँ दादी, कि ये वैष्णवी के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आज के दिन ये अपने कमरे में ही रहे। और नहीं तो का उर्वशी, चलो यहाँ से। चलो, हम कहे जाए, हमारा भी तो घर है ना। नहीं सुना, चलो। अरे पर हमने कुछ किया ही नहीं है दादी। हमको क्यों ले जा रहे हो? मम्मी जी, हम कुछ नहीं किए। कुछ नहीं सुने, चलो। कोई तो खोलो, हमको कार बंद किया है, दरवाजा खोलो, खोलो, तुमको कार। चलो, एक तो अच्छा काम किया करण ने, अपनी बंदूक यहाँ छोड़ गए। कैसे करे? हाँ हाँ, उर्वशी, यदि तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट हैं और उसके कारण तुम अपना जीवन समाप्त करने जा रही हो, तो कम से कम उस कष्ट के कारण को भी समाप्त कर दो। हमरे दुख में कोई दुखी नहीं हो सकता, तो वैष्णवी की खुशी में भी कोई खुश नहीं होगा। अब हम वैष्णवी के साथ वो करेंगे जो उसने हमरे साथ किया है। वैष्णवी!
भगवान सबका भला करे। तेरी भी मति मार ली है क्या इस जादूगरनी ने? इतना महंगा हार इसे क्यों दिया? मजबूरी है ना जिज्जी। जब से हमारी पोल खुली है तब से तो हमारी कोई इज्जत ही ना ही बची है ना ही घर में। वही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब तो करण का भी कोई सहारा ना ही रहा और उर्वशी का तो हालत देख ही लिया है ना आपने। अरे ये गोली क्यों चला रही है? इसे रोको, देखो ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? पागल हो गई हो क्या? हो गया पागल। अपने करण जी हमको छोड़ के चले गए और सब हो रहा है ये वैष्णवी की वजह से। अब हम इनकी सुहाग को उतार कर ही मानेंगे। भौरिया का कर रही हो? ए बंदूक है, बंदूक खिलौना नहीं है। पगला आ गई हो का? हैं? ये क्या बोल रही हो ना सनम? नीचे करो उर्वशी, नीचे करो। उर्वशी, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? नीचे करो बंदूक। गोली चलेगी तो खाली नहीं जाएगी, बता रहे हैं हम। अरे गोली खाली देने जाना चाहते ही नहीं है हम पापा जी। आज तो ये मरेगा ही मरेगा। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? भाभी के सर पे तो खून सवार है मैया। अब हम कार्तिक जी और पूरे परिवार की रक्षा कैसे करें? मैया ये कैसा संकट है? ऐसे में तो प्राण भी जा सकते हैं। दीदी की सहायता कौन करेगा? स्मरण रहे शैशव, वैष्णवी हमारी पुत्री है। यदि हम षष्ठी है तो हमारा एक रूप देवसेना। अर्थात युद्ध की देवी का भी है। हमारे इसी रूप से प्रेरणा लेकर वैष्णवी स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। दादी, उर्वशी, ए उर्वशी, ए उर्वशी, दादी, अम्मा, अरे अम्मा को चोट लगा। अरे छोड़ो भाभी, बंदूक छोड़ दीजिए। छोड़ो हमको भाभी, छोड़ दीजिए। अरे उर्वशी रुक जा। ए बहुरिया क्या कर रही है रे? भाभी बंदूक छोड़ दीजिए। छोड़ो हमको, वैष्णवी हमें बंदूक नीचे रखिए। फायदा नहीं है वैष्णवी। नहीं छोड़िए आज इनको। अभी बंदूक छोड़िए। प्यार कर दिया है पूरा, सब बर्बाद कर दिया। वैष्णवी बेटा तुम भी मरोगे आज। ये क्या हुआ? उर्वशी, इसकी सांसें थम गई हैं। वैष्णवी, तुम ठीक हो ना?
पुलिस स्टेशन। गलती से भाभी खून। वैष्णवी, वैष्णवी यहाँ देखो, तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है? वो तो भाभी खुद गोली चला रही थी, तुम तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी और वही गोली पलटकर उन्हें लग गई। तुमने कुछ नहीं किया, ओके? वैष्णवी, तुमने कुछ नहीं किया है, ये तो इसके कर्मों का असर है जो को ले डूबा, जैसे शमशेर को ले डूबा था। तुमने कुछ नहीं किया बिटिया, तुम अपने आप को दोष मत दो। ये सब हमारी वजह से हुआ है। भाभी की जान हमारी वजह से गई है। वैष्णवी ठाकुर, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने उर्वशी ठाकुर का खून किया है। नहीं, नहीं इंस्पेक्टर, वो गोली तो खुद उर्वशी भाभी ने ही चलाई थी। वो तो गोली टकरा के वापस आके उन्हें लग गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, खून सवार हो गया था बहू रानी के सर पर। पता नहीं कहाँ से बंदूक लेकर आ गई थी। वैष्णवी ने कुछ नहीं किया है। वैष्णवी ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, वो तो रोकने की कोशिश कर रही थी। वो सब नहीं जानते हम। हमें खबर मिली थी कि यहाँ दो औरतों के बीच में बंदूक को लेकर झड़प हो रही है और हमें बाहर पता चला कि ये दोनों तो इस घर की बहुएं हैं और अभी तो ये रही भी नहीं। और मौका वारदात को देखते हुए हमें वैष्णवी को अरेस्ट करना होगा, बाद में भले सेल्फ डिफेंस का केस बन जाए। आप होश में तो हैं? प्रेग्नेंट है मेरी बीवी। देखिए, हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अगर आपने दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो इसमें इनका केस और बिगड़ सकता है। आप वैष्णवी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसने कुछ नहीं किया है, गलती उसकी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है। आज उसकी गोद भराई थी, पेट से है ही। वो तो उर्वशी नसीब में थी, होश नहीं था इसको, तो किसे गोली चल गई। इसने कुछ नहीं किया है, इसको बदल जाइए। अभी तो इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। बेहतर होगा कि आप कोई वकील से बात करें इनके बेल के लिए। हम करते हैं बात अम्मा। ले चलो। हे भैया, कुछ करो ना, बड़े मिलके। हे मालिक, ऐसी हालत में अपने बेटे को ना ले जाइए, हाथ जोड़ते हैं हम। वैष्णवी, तुम चिंता मत करना, शाम होने से पहले, दिन ढलने से पहले मैं तुम्हारा बिल करवा लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। वैष्णवी, मेरी बात सुनिए प्लीज। इंस्पेक्टर, वैष्णवी ने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए सर। वैष्णवी घबराना मत। हाँ, बिल्कुल मत घबराना, बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी कुछ कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ, ओके? सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा वैष्णवी, ठीक है? कार्तिक जी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आपने उर्वशी ठाकुर का खून किया है। हे मैया, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कार्तिक जी जल्दी से आ जाए। कार्तिक, सारे पेपर्स रेडी हैं, लेकिन वीकेंड है, कोर्ट से बेल मिलना मुश्किल है। सर, वीकेंड है, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप भी समझिए ना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 8वां महीना चल रहा है, प्रॉब्लम हो सकती है सर, प्लीज। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कार्तिक, सो डोंट वरी, हिम्मत रखो। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वैष्णवी,
हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कार्तिक जी ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, कितने परेशान हो रहे होंगे। कार्तिक जी की रक्षा करना मैया, वो जहाँ भी हो उन्हें सही सलामत रखना। ऐसा लगता है जैसे डिलीवरी होने वाली है इनका लिवर पेन शुरू हो गया है। कांस्टेबल, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। जी सर। कार्तिक जी को सुनो, इनका फोन लेके आओ जल्दी। फोन लाओ। ये लड़की ना तो किसी को चैन से जीने देगी और ना किसी को चैन से मरने। अब हमें उर्वशी की मौत का बदला किसी से तो लेना होगा ना। वो वैष्णवी तो बैठी है जेल में, तो ये कार्तिक ही सही आज ही जाएगा ये दुनिया से और हम घर के अंदर। मर गया साला। आपके पति फोन नहीं उठा रहे हैं, अब घर पे भी आती हूँ। हेलो हेलो, वैष्णवी ठाकुर के घर से बोल रहे हैं। अब मैडम, उनकी डिलीवरी होने वाली है। हेलो, अरे हेलो, अरे जोर से बोलो। आवाज आ नहीं रही है। अरे कहाँ बोल रहे हो? अम्मा देखो, आवाज ही नहीं आ रही है। ये तूफान के कारण शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। सर, इनके घर पे भी फोन नहीं मिल रहा है, लगता है लाइन खराब है। एम्बुलेंस आने में काफी टाइम लग रहा है, रिंग रोड पे ट्रैफिक जाम है। मैया, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान के जैसे हमारे इस बच्चे का जन्म भी कारावास में ही होगा। क्या लिखा है इसकी किस्मत में मैया? कौन से कंस का वध लिखा है इसके हाथों, जो इसके जन्म के पहले ही ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। हमको ना बहुत डर लग रहा है। ये ऐसे तूफान में वैसे भी अकेली है थाने में। हम सोच रहे हैं हम जाके एक बार जाके देख आए हो का। हाँ ठीक है, तुम जाके देखो उर्मिला। हाँ तो फिर तुम हमको बताना। हाँ अगर वो मिलने देते हैं तो हमको बता देना। हाँ अम्मा।
हमको तुरंत मिलना नहीं बुला है। लेंगे। हाँ? हमको मिलना है। हम आते हैं। हे छठी मैया, हमारे बच्चों की रक्षा करो। ये कैसा इम्तिहान ले रही हो? बस करो माँ, बस करो। अरे बहुरिया, हम आ गए हैं। हम देखो किसको लाए हैं। हाँ? अंदर आ रहे। ये तो मेरी मदद करेगी रे वैष्णवी। हम जाए अंदर। अरे बहुरिया, अरे देखो भाई, कुछ करो। छोटकी छठी भाई, अस्पताल जाने में देर हो जाएगी। अब जो करना होगा यही करना होगा। मैया मैया क्या हो रहा है दीदी के साथ? इतना कष्ट ऐसी परिस्थिति में होगा। आपको और प्रभु कार्तिक जी के अंश का जन्म। शेष जिसके जन्म में महान कर्म लिखे हो, उसका जन्म उत्सव भी महान ही होगा ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ करो, मदद करो, जल्दी करो। अरे हमारी बहुरिया का जान का सवाल है। अरे कुछ करो रे। पता है ना क्या करना है? बस करो। एक का बच्चा ना जिंदा ना ही बचना चाहिए। चाहिए तो पैदा होते ही गला घोंट दो।